कई सारी बच्चियां पूरे महाराष्ट्र से गायब होती है। अगर महज औरंगाबाद जिले की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में 188 बच्चियां यहां से गायब हुई थी। 2024 के अगर हम आंकड़े निकाले तो जनवरी से लेके अगस्त तक शहर से 106 बच्चियां और जिले से 105 बच्चियां, यानी कि 211 बच्चियां गायब हुई है। ऐसी ही एक बच्ची घर में किसी तनाव की वजह से नाराज होकर वो अपने रिश्तेदार के पास जाने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर घर छोड़कर निकल गई। वहां पर उन्हें एक आदमी और औरत बैठे मिले। उन्होंने इस लड़की को अकेला देखा और अकेले देखकर उससे बातचीत करना शुरू किया। और जब उन्हें ये पता चला कि ये बच्ची कहीं जा रही है तो उन्होंने उसको बातों में लगाया और बातों में लगाने के बाद उसको कहा पानी पियोगी। बच्ची ने कहा हाँ पानी पीऊंगी, तो उसको पानी पीने के लिए दिए। वो पानी पीने के बाद वो बच्ची किसी तरह के एक नशे में आ गई और उस बच्ची को उन्होंने उठाकर है तो ट्रेन में लेकर गए। बच्ची की आंख मुंबई में खुली। वो बच्ची को वो मुंबई में लेके गए, मियाँ बीवी थे। वहां पे एक और महिला उनके साथ जुड़ी। फिर कुछ दिनों के बाद वो महिला को लेकर, यानी कि 2 महिला एक पुरुष को लेकर वो लोग इंदौर गए। इंदौर में एक और महिला उनको ज्वाइन करी। 3 महिला एक पुरुष फिर उज्जैन आए और उज्जैन आने के बाद वो मोरका गांव गए मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर इस बच्ची को 1.5 लाख रुपए के अंदर बेचा गया। और जब बेचा जा रहा था तो बाजाब्ता जिस तरीके से जानवरों की बोली लगाई जाती है, तो वहां पर एक घर में बैठकर बहुत सारे लोगों की मौजूदगी के अंदर वीडियोग्राफी करके इस बच्ची को 1.5 लाख रुपए में बेचा गया। बच्ची मुस्लिम समाज की थी। उसे बाद में हिंदू रीतो रिवाज के हिसाब से उसकी शादी कराई गई और उसके हाथ में लाल तागा बांधकर जिसने खरीदा था उसने अपने घर पर ले जाकर रखा। और इस बच्ची को तकरीबन 2 महीने तक किस पीड़ा का सामना करना पड़ा ये मैं आपके सामने बता नहीं सकता हूं। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद ये बच्ची को मौका मिला। इस बच्ची को ये कमरे में बंद करके रखते थे। कई मर्तबा उसके हाथ पैर बांध करके रखते थे। ये बच्ची को जब मौका मिला तो इसने अपने घर वालों को फोन करी और बताई कि मैं मोरका गांव के अंदर हूं। लड़की का भाई इमीडिएट जैसे ही फोन आया, लड़की का भाई सीधा मोरका पहुंच गया। वहां पर उसे कुछ हमारे लोगों से मुलाकात हुई। उन्हें उनसे मदद मांगा और ये बताया कि मैं औरंगाबाद से हूं। वहां के बच्चे जो मेरी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने हमारे नंदुरबार के जिला अध्यक्ष रफत हुसैन, उनको फोन किया और बताया कि औरंगाबाद की बच्ची यहाँ पर आई हुई है, 1.5 लाख रुपए में उसको बेचा गया है और वो वहां से निकलना चाह रही है करके। रफत साहब ने मुझे 10 बजे फोन किया और पूरा मामला बताया। वो मामला बताने के बाद हमने फौरन उसके भाई से संपर्क किया। यहाँ पे उनका घर कहाँ है ये तलाश किया। रात में 2 बजे उस बच्ची के परिवार वालों को मेरे घर पे बुलाया। हमारे पार्टी के ही सोहेल सिद्दीकी साहब, उनको बुलाया और बुलाने के बाद ये पूरा मामला समझने के बाद हमने रातों रात गाड़ियां अरेंज करके बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल्स को साथ में लेकर मोरका के लिए यहां से एक टीम निकली। और वहां जाने के बाद वहां का सरपंच पहले ही मौजूद था, पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। मैंने खुद ने पुलिस वालों से बात किया था और उनको ये ताकीद किया था कि किसी भी हालत के अंदर ये बच्ची दोबारा उनके हवाले नहीं होनी चाहिए। पुलिस के हवाले है, उनके घर वाले और यहाँ की पुलिस आ रही है उसे लेने के लिए। वहां जाने के बाद वहां का सरपंच कुछ लड़कों को जमा कर रहा था, हंगामा करने की कोशिश कर रहा था। वहां से फोन आया। मैंने सोहेल को कहा कि तुम लोग वहां से आगे निकल जाओ। मैंने वहां की पुलिस को कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि पूरी कानूनी कार्रवाई करके बच्ची को उसके परिवार वालों के हवाले करना। और वो ऐसा मामला हुआ। 24 घंटे के अंदर हमने उस बच्ची को वापस लेकर यहाँ पर आए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह ऐसा काम